हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस्लाम मोहम्मद। आज ये रहा नहीं गया तब जाके मैं आया हूँ। ठीक है। ये जो चीन पर नौटंकी चल रही है ना, चीन और भारत सीमा पर 15 जून को जो ये हादसा हुआ है, झड़प हुई है, लद्दाख का पूरा जो अपना एरिया आता है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि जब वार्ता चल रही थी प्रधानमंत्री जी के बीच और चीन के बीच, ठीक उसी वार्ता के बीच में उनकी सेनाएं यहाँ पे आ गई और उन्होंने पत्थरबाजी की, फिर ऊपर से कुछ मारा। बहुत से 3 से 4 गुना संख्या में वहाँ पर चीन के सैनिक पहुँचे और उन्होंने क्या है, भारतीय सेना पर हमला किया और 20 जवान शहीद हो गए। यार, माना कि गवर्नमेंट इस समय कोरोना के चक्कर में बहुत जूझ रही है, लेकिन इतनी भी नहीं जूझ रही है। दबाव होता है, दबाव नाम की कोई एक चीज़ होती है, लेकिन इतनी भी कोई दबाव नाम की चीज़ नहीं होती कि आप बिल्कुल से शांत बैठें। 20 परिवारों ने अपने घर खोए हैं, समझ गए हो। एक सोचने की बात होती है। तुमने आज तक वहाँ पे कोई जवाब भी नहीं दिया। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि किस तरीके का रक्षा मंत्री है। भाई, बुरा लगता है तो बुरा लगे, जिसको जो कहना है कह सकता है, लेकिन देश के बारे में सोच लो एक बार। अगर इतना ही तुम समझदार हो, इतने ही भक्त हो ना, तो सुधर जाओ। और अभी से इस चीज़ को ध्यान में रख लो कि चीन का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा। समझ गए ना ध्यान से। अगर करना है तो करो, भक्ति से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, चिल्लाते रहते हो भक्त भक्त, कुछ नहीं होता। ये सब नौटंकियाँ मत किया करो, ठीक है। 20 परिवार ने अपने घर खोए। अभी आज तक किसी को ये पता भी नहीं है कि कितने घर और उजड़े हैं। बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो अभी चीन के पास हैं, वो मिले भी नहीं है। और तुम लोगों को लगता है कि ये सब जो है नौटंकियाँ चल रही हैं। फेसबुक पे कोई कमेंट कर दो, इंस्टा पे कोई कमेंट कर दो, लोगों को ट्रोल करना शुरू कर देते तुम लोग बस। और कुछ समझ नहीं आता। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या लोगों की इंटेंशन होती है, क्या होता है। जो देश के साथ हो रहा है वो तुम समझ नहीं रहे हो। बस 30 साल बाद गाना गाते रहना कि अरुणाचल को कोई यहाँ से छीन के ले गया। 3480 किलोमीटर की सीमा है पूरी लद्दाख को मिला के। और जब वो ले जाएंगे ना हथियार के, तब चिल्लाते रहना। 3 दिन से बैठे ये मुंह लगा के बैठे हैं प्रधानमंत्री ने, राजनाथ सिंह। समझ में नहीं आता कि भारतीय सेना जवाब क्यों नहीं दे रही है। अरे आदेश तो दो, देने की तैयारी नहीं है। समझ में नहीं आता। साले 130 करोड़ है। 20 करोड़ भी वहाँ पे खड़े हो जाएंगे ना एक बार, तो जहाँ जहाँ है वहीं के वहीं वापस जाना पड़ेगा उनको। लेकिन है ही नहीं। तुम लोगों को तो बस केवल एक ही चीज़ का रोना रो लो, जो करना है वही करना है, बाकी चीज़ों की तरफ देखना है नहीं। अपनी नौटंकी लगा लो, करना ना मजाक कर चलता रहता है। दबाव यार, दबाव होता है, मानते हैं, लेकिन इतनी कोई दबाव नाम की चीज़ नहीं होती। ये सब नौटंकी करते रहती है। दोष देते रहते हो नेहरू को, और 30 साल बाद भी चिल्लाना नेहरू के लिए, ठीक है, कि कांग्रेस आई ले गई। यही रोना रोते रहो तुम जिंदगी भर, बाकी और होता कुछ नहीं है। 30 परिवारों को मारने के लिए छोड़ दिया, चले गए। उनका डाटा भी नहीं दिया गया, ऑफिशियल डाटा की ऑफिशियल डाटा दिया जाए और पता चले उनके परिवारों को कि किसके कितने घर उजड़े हैं और किसने अपना बेटा खोया है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी है तुम लोगों को। बात करने के लिए तैयार हो जाते हो, हर चीज़ का रोड चल रहा है। यार, विदेश नीति के नाम पर 6 साल से लूट रहे हैं। साला उल्लू बना रहे हैं, हमें भी उल्लू बना रहे हैं, हर चीज़ को उल्लू बना रहे हैं। होती है हर चीज़ की नीति, कोई ऐसी नीति नहीं होती। पर्दा डालो गलतियों पे, लेकिन इतना पर्दा नहीं डाला जाता कि ज़िंदगी भर एक ही चीज़ को दोष देते रहो। हर चीज़ को 6 साल से दूसरों की कमियां निकालते रहो। अपनी कमियां कब गिनाओगे, कब अपनी कमियों को सुधारोगे। नौटंकी कर रखी है देश को पूरे। 1962 में ही चीन चाहता था कि हमें पूरा ये कॉरिडोर मिल जाए, तब जाके एक सीमा बनाई गई थी, एक समझौता हुआ था। उस समझौते में चीन अपनी सीमा में रहेगा, हम अपनी सीमा में रहेंगे। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो हमारी सीमा में कब 6-7 किलोमीटर अंदर तक आ गए। ऐसे ही आ जाएंगे कोई। नौटंकी करवा लो इनसे बस। देखो यार, गुस्सा आती है हर चीज़ को लेकर के, लेकिन जिन परिवारों ने अपने घर खोए हैं ना, जिनके बेटे शहीद हुए हैं ना, उनसे पूछो उनके क्या हाल है। तुम क्या है जारी कर दोगे इनके परिवार को, ये नौकरी दे दी, इतने लाख रुपया दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कुछ होना नहीं है। यही नौटंकी करवा लो तुमसे बस। अरे, बोलने का अधिकार है भाई साहब, युवा हो बोलो। लेकिन ये कम्युनिस्ट लोग जो है ना, जितने, किसी दिन ले डूबेंगे पूरे देश को। और तुम लोग भी यही देखते रहना, और 30 साल बाद रोते रहना, और एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर और बना लेना उसमें, ठीक है। 4-5 पन्ने ऐड हो जाएंगे, लिख लेना। यही करते रहना ज़िंदगी में। ले जाएंगे अरुणाचल को हिरा के और चिल्लाते रहना नेहरू के लिए कि उन्होंने हमारे देश में ये कर दिया, वो कर दिया। समझ में नहीं आता किसी चीज़ के बारे में। तुम्हें चाहिए क्या, करना क्या है, बस पेलते रहो, फालतू की चीज़ें बोलो, और कोई काम है नहीं तुम लोगों को। कहानी लेके बैठे हो हर चीज़ की लेकर के। समझ में नहीं आता देश में चल क्या रहा है। तुम लोगों को तो केवल इस चीज़ का ट्रोल करना है बस। भक्त बनो, इतने भी भक्त मत बनो, ठीक है। जवाब मांग रही है हर चीज़ की, जनता भी जवाब मांग रही है। देश के जवान जो सीमा पे खड़े हैं वो भी जवाब मांग रहे हैं कि क्यों नहीं आदेश दिया जा रहा है।
3 दिन से बैठे यही चीज़ सुन रहे हैं। क्या यही चीज़ सुनने के लिए पैदा हुए हैं हर चीज़ के लिए? इसीलिए सेना में भर्ती हुए थे वो लोग। आदेश दो लोगों को, सब तैयार हैं इन सब चीज़ों को अपने देश के लिए हर चीज़ करने के लिए। गिने चुने कितने लोग हैं, कितना बड़ा है यार, हमसे बड़े देशभक्त होंगे कोई अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए? इतने युवा हैं, एक बार आदेश दो, जाके खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ जाके तहाँ भाग जाएगा साला 130 करोड़ है। दबाव होता है, इतना भी दबाव नहीं होता हर चीज़ की दबाव के नाम पर तुम दूसरों को चूतिया बना रहे हो। विदेश नीति, विदेश नीति काहे की विदेश नीति? जिस दिन वो हथिया के ले जाएंगे उस हिस्से को तब दिखाओगे विदेश नीति। क्या करेगी तुम्हारी विदेश नीति? मुंह बंद करके बैठे हो विदेश नीति के नाम पर। होना कुछ नहीं है, विदेश नीति करते रहो। इतने दिनों से ये सब नौटंकियां चल रही हैं और तुमको कुछ होता ही नहीं है। इतनी भी कोई नौटंकियां नहीं होती कि हर कोई कुछ बोले और देश में सब चीज़ें मजाक चल रहा है। मजाक नहीं चल रहा है हर चीज़। हमें जानकारी देनी चाहिए किसने कितने परिवारों ने अपने घर खोए हैं। मजाक आता नहीं है तुम लोगों को, बस समझ कर लो, सोच लो, समझ लो कि आज से ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ करोगे, चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाओगे। देश के, मुझे नहीं पता कि तुम मोदी भक्त हो, गोदी भक्त हो, राहुल भक्त हो, कि अखिलेश की मायावती है, जो भी भक्त हो, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे लेना देना है देश से, समझ रहे हो? एक भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए। आज से चाइना के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, उनको यूज़ नहीं करोगे। लेकिन एक जवाब चाहिए कि ये कैसा रक्षा मंत्री है यार, समझ नहीं आ रहा है, बैठा है चुप है, बस बोल नहीं रहा। और तुम लोगों को तो एक ही चीज़ करनी आती है, बस बातें करवा लो, बातें करवा लो। टिकटॉक तो तुम पे अनइंस्टॉल होता नहीं है, नौटंकी करवा लो, और कोई काम है नहीं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दो। अरे सुशांत सिंह राजपूत समझाए क्या? किसी के ट्रोल करने से सुसाइड कर लेंगे, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किसी चीज़ को लेके, ठीक है? और ना तो मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ ना इंस्टा यूज़ करता हूँ। तुम्हें जो करना है तो कर सकते हो, लेकिन जो कहा है उस चीज़ पर ध्यान दो। देश की सेना वहाँ मर रही है और तुम लोगों को यहाँ टिकटॉक में खेलने में मज़ा आ रहा है। जब देखो मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, देश के साथ मजाक हो रहा है। तुम लोगों को तो ज़िंदगी के मज़े लेने हैं और कुछ होता ही नहीं है तुमसे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, करो कुछ या ना करो, चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करोगे मतलब सारे लोग करोगे, बस, और कुछ नहीं जानता। और सरकार से जवाब चाहते हैं कि वो जवाब दें कि ये चल क्या रहा है, या आदेश दें सारे लोगों को और बुलाएं जितने भी युवा हैं। आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि जितने भी युवा हैं और जो कर सकते हैं, जो लड़ सकते हैं, अगर आदेश आया तो सारे सीमा पे खड़े होंगे और एक एक को फोड़ फोड़ के भगाएंगे सालों को, ठीक है? इसलिए किसी चीज़ के लिए डरना नहीं है। सरकार से जवाब मांगो, बोलने का हक है यार तो बोलो, लेकिन इतना भी मत बोलो कि दूसरों पर ज़िंदगी का दोष देते रहो। जो वर्तमान चल रहा है उसको तो देख के चलो। पुराने ढिंढरे फोड़ने से कुछ नहीं होता, बुरा जिसे लगे लगे, बुरे के नाम पे कुछ नहीं होता। विदेश नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब चीज़ों को पेल पेल के देश को बेच दो, चला जाएगा देश, बेच के ले जाएंगे वो लोग, कुछ नहीं कर पाओगे, देखते ही रहेंगे। 30 साल बाद जवाब देते रहना अपने बच्चों को, खुद को, कि हम लोग ये थे और हम लोग ये देखते रहे हो, ये देखते देखते बड़े हुए और कुछ नहीं हो पाया हमसे। छोटी सीमा नहीं है, मजाक नहीं होता, 3480 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है? और जिस दिन हथिया के ले जाएंगे वो, तब समझ में आएगा कि साला देश में हमने खोया क्या है। और दोष देना नेहरू को, ये नेहरू ने किया, ये सब नेहरू ने किया, ले लो नेहरू को, होता तुम लोगों से कुछ है नहीं। भाई साहब विनती करता हूँ इसी चीज़ को लेके, जो कहा गया है उस पर ध्यान दो। बाकी सरकार करेगी जो करेगी, माना दबाव है कोरोना के चक्कर में हर चीज़ है, लेकिन सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, हमें भी जवाब सुनना है। और अगर वो चाहे तो सारे युवा एक साथ खड़े हों और हमारे सेना का साथ दें। जो भी युवा वहाँ जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। आदेश दो, खड़े हों, भर्ती हो या ना हो, वो जवाब दे, आदेश दे, जाओ, सब लोग इकट्ठे होंगे और उनकी छुट्टी करेंगे, समझ गए? ऐसे बैठ के चुप होने वाले में से तो है नहीं। सबसे ज़्यादा भाग दौड़ी दौड़ने वाले, हर चीज़ करने वाले युवा हमारे देश में है, ठीक है? किसी देश में नहीं है इतने युवा, ठीक है? लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नौटंकी नहीं चलेगी, ये सब चलता ही रहेगा। कोई मजाक थोड़ी ना कर रखा है इन सब चीज़ों के लिए कि मजाक चल रखा है यार। एक चीज़ की सीमा होती है, एक लिमिट होती है। इतना दबाव नहीं चलना चाहिए किसी चीज़ के दबाव चलो कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दो। अभी तक पता ही नहीं चला कि कितने जवान शहीद हुए हैं। 20 का डाटा जारी हुआ, फिर भी उनके परिवारों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। जानकारी तो दो, उन्हें पता तो चले। कितने सैनिक अभी चीन के पास है, उन 20 में से भी 10-12 लोगों को चीन ने भेजा है वापस, हमारे सब उनकी बॉडी पहुंचाई है, ठीक है?
तो अभी कितने उनके कब्जे में होंगे और कितने लोग वहाँ डटे होंगे किसी को अंदाज़ा नहीं है। उन लोग मजाक लग रहा है, पत्थर फेंके गए हैं, मारा गया है, बंदूक बारूद हर चीज़ का यूज़ किया गया है, और एक से नहीं 3 से 4 गुना तादाद में वो लोग खड़े हैं उस पूरी बाउंड्री पर लेकर के, जो बाउंड्री बनाई गई थी 1962 में, समझ गए? जो भारत पाक कॉरिडोर के लिए वो सोच रहे थे कि ये चीज़, उनका सीधा सीधा मुद्दा 1962 से लेके अब तक ये है कि हिंद महासागर से जो संघाई चीन का सबसे बड़ा पोर्ट है, जहाँ पर कंटेनर पोर्ट कहा जाता है जिसे, उससे जो पूरा आयात निर्यात होता है ना, हिंद महासागर का एरिया जो पूरा आता है बंद से, वो ये चाहते हैं कि ये हिस्सा कब जाने से उनका जो आयात निर्यात की जो सीमा में जाने की दूरी है वो घट जाएगी, यहाँ से उन्हें सीधे रास्ता मिल जाएगा। वो तो 1962 से नज़र लगाए बैठा है यार, तो इसका मतलब थोड़ी ना है अभी होना था ये, इसी साल में, इसी बीच में, इसी सरकार में, अब तक क्यों नहीं हुआ? किस तरीके की तुम विदेश नीति अपना रहे हो? मुझे विदेश नीति का सब तो बता दो, जो विदेश नीति करने पर तुले हुए हो। विदेश नीति करने पर लगे हो, होता कुछ नहीं है, विदेश नीति करवा लो, बेच दो विदेश को और कुछ नहीं होगा तुमसे। बकवास करने लगते हैं हर चीज़ के लिए। ये भक्तगिरी मुझसे मत खेलना, जिससे करना हो करते रहना, भक्तगिरी नौटंकी। सबसे पहले देश की चीज़ पे आओ, ठीक है? और सरकार से हम सब जवाब मांगते हैं, हमें जवाब चाहिए। तो मैं केवल आपसे केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। कोई चाइना का आज से कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, XYZ, चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। हम भी तो देखें कितनी इनकम कर रहा है वो, क्या कर रहा है, और ये हिस्सा तो जाने तो देंगे नहीं। सरकार, मुझे रक्षा मंत्री का समझ नहीं आता, नौटंकी चल रही है, 3 दिन से जवाब नहीं आया, 15 तारीख को घटना हुई, अब तक बैठा है चुप। और प्रधानमंत्री वैसे तो कोरोना में हर 5 मिनट में टपक जाते थे, 8 बजे 9 बजे ये करना है वो करना है, और देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया ये भी साथ में, तो 10 मिनट के लिए आगे ये नहीं कह सकते देश की जनता से कि सब्र रखें, ये कार्रवाई की जा रही है और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो देश का युवा हमारे साथ खड़ा हो। इतना नहीं बोल सकते? बोलना चाहिए ना। किस बात की चुप्पी साध रखी है, बताएं ना हमें। आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है कि चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट करें। देखते हैं आगे क्या होता है, और उनके परिवारों को जो शहीद हुए हैं, हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनको सत सत नमन, जो हमारे देश पर सीमा पर हमारे लिए अपनी जान देते हैं। इतना ही कहूँगा बस, धन्यवाद।